Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor and welcome to my YouTube class. Recently हमने इस YouTube चैनल पे अपने Teach Me Cloud YouTube चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है which is related to Azure Administrator AG104 के कंटेंट को हम इसमें फॉलो कर रहे हैं एंड इसमें अभी तक हमने 13 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं एंड दीज वीडियोस आर रिलेटेड टू एक्टिव डायरेक्टरी स्टोरेज और आई थिंक हम लोग अभी नेटवर्किंग के पेज पे हैं. सो लेट मी प्रोवाइड यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्किंग क्योंकि स्टोरेज का ऑलमोस्ट हमने सारा कंटेंट कवर कर रखा है, एडी का सारा पार्ट कवर कर रखा है. अभी हम तीसरे मॉड्यूल पे हैं विच इज रिलेटेड टू द एजूर नेटवर्किंग. और एजूर नेटवर्किंग में भी हमने आई थिंक वीनेट तैयार किया, एनएसडी के बारे में डिस्कस किया कि कैसे आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करते हैं एंड दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. Now it's time to understand about the another part which is correlated to the load balancing क्योंकि हर एक Azure administrator की ये responsibility होती है. He should know about how many method we have to set up our load balancer. As per the name suggests, अगर हम load balancer की बात करें तो you know that it is really important for everyone because if you want to set up any kind of web server, file server या database server establish कर रहे हैं, so it's our responsibility. We must need to manage the traffic. उसमें जो भी ट्रैफिक्स आते हैं उन ट्रैफिक को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर की होती है. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू. थ्योरेटिकल पार्ट इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको लोड को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं एज पर माय एक्सपीरियंस इन एज्यूर. तो इसमें ऑटो स्केलिंग का भी पार्ट हम अटैच करेंगे और साथ ही साथ जितने भी तरीके के लोड बैलेंसर हैं उन लोड बैलेंसर की भी इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करने वाले हैं. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एलबी के बारे में विच इज लोड बैलेंसर. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज लोड बैलेंसर. एज्योर AZ104. ठीक है, दिस इज द सर्टिफिकेशन नेम और इस सर्टिफिकेशन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटवर्किंग वाले चैप्टर पे. नेटवर्किंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नॉट ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, आर्किटेक्ट के लिए भी नेटवर्किंग का पार्ट आना चाहिए. और इस नेटवर्किंग में आज का जो एजेंडा है वो हम बात करने वाले हैं लोड बैलेंसर के बारे में. राइट, मल्टीपल लोड बैलेंसर हमें देखने को मिलते हैं अपने इस एज्यूर पोर्टल के ऊपर और एज ए एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द गैप. यहां पे हम कुछ लोड बैलेंसर को डिस्क्राइब करने वाले हैं जैसे कि नॉर्मल एलबी हो गया. दूसरा अपने पास है एप्लीकेशन गेटवे. तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ट्रैफिक मैनेजर पे और चौथा है फ्रंट डोर. ठीक है, एज्यूर फ्रंट डोर. ये 4 तरीके के लोड बैलेंसर की सर्विसेज आपको पोर्टल के ऊपर देखने को मिलेगी एंड एज ए एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द मेथड कि इन सर्विसेज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और साथ ही साथ यू शुड नो अबाउट कि इनका यूज केस क्या है, रियल टाइम में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. ठीक है, नॉर्मल लोड बैलेंसर से स्टार्टिंग करते हैं. हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल लोड बैलेंसर है क्या, कौन से प्रोटोकॉल्स इस पे लगते हैं और किस तरीके से हमारे वर्कलोड को ये डिवाइड करने का काम करता है या वर्कलोड को मैनेज करने का काम करता है. नॉर्मल लोड बैलेंसर का इस्तेमाल एफटीपी के लिए, इसका इस्तेमाल आप वेब सर्वर के लिए कर सकते हैं मीन्स HTTP and HTTPS. डेटाबेस के लिए आप सेटअप कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर फॉर यू कैन से दैट फाइल सर्वर. ठीक है, इन सभी टास्क को मैनेज करने के लिए आपका नॉर्मल लोड बैलेंसर कम इनटू द पिक्चर. नॉर्मल एलबी इन सभी तरीके के लोड को बैलेंस करने का काम करता है. एज इट इज इसमें अगर हम बात करें तो कैसे टास्क होगा, आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं यहाँ पे मल्टीपल VMs हैं एंड दीज वर्चुअल मशीन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एलबी. ये आपका लोड बैलेंसर अवेलेबल है. इसमें जो प्री रिक्विजिट है लोड बैलेंसर को सेटअप करने के लिए, प्री रिक्विजिट सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं, कोई भी पर्पज है आपका, एफटीपी बना रहे हो, फाइल सर्वर बना रहे हो, डेटाबेस उसमें स्टैब्लिश कर रखा है या अपने वेब सर्विसेज इसमें स्टैब्लिश करना चाहते हैं,
आपकी जो वर्चुअल मशीन है उस वीएम को सेम अवेलेबिलिटी सेट में होना जरूरी है। इफ इट इज अवेलेबल इन सेम अवेलेबिलिटी सेट देन डेफिनेटली आप अपनी वर्चुअल मशीन को नॉर्मल लोड बैलेंसर में फाइंड कर पाएंगे। दूसरा, अपने पास है एप्लीकेशन गेटवे। दिस इज अनदर टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। इस लोड बैलेंसर की अगर हम बात करें तो ये ऑथराइज है हमारा वेब और एप्लीकेशन सर्वर के लिए। अगर आप वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर स्टैब्लिश कर रहे हैं तो एप्लीकेशन गेटवे विल हेल्प यू, बिकॉज इसकी खासियत क्या है, इसमें सिर्फ 2 तरीके के प्रोटोकॉल HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। आप केवल वेब रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तीसरा, ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर माना जाता है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल लोड बैलेंसर। इसके लिए आपको VNet प्लस 2 सबनेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये एप्लीकेशन गेटवे बना रहे हो ना तो आपको आपकी वर्चुअल मशीन्स को आपके सबनेट में होना चाहिए, मींस आपके खुद के VNet में, और उसमें 2 सबनेट का होना जरूरी है। ये आपको ऑप्शन देता है कस्टम डोमेन को ऐड करने के लिए। आप इसमें कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिखाई पड़ता है। आप अपने वेब सर्वर में या लोड बैलेंसर के जरिए SSL सर्टिफिकेट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने वेब सर्वर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट हम यहां पे बात करने वाले हैं, दिस इज अनदर पार्ट विच इज को रिलेटेड टू द ट्रैफिक मैनेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ग्लोब और इसमें आपने अलग अलग जियोग्राफिकल में ना डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है। दीज ऑल आर द डेटा सेंटर, नॉट आपने एज्योर ने स्टैब्लिश कर रखा है। यू वांट टू सेट अप योर वेब सर्वर इन लोकेशन ऑफ इंडिया लोकेशन। आपने एक वेब सर्वर स्टैब्लिश किया इंडिया लोकेशन में। दूसरा वेब सर्वर आपका दुबई लोकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। एक ये इंडिया में है INDIA और दूसरा दुबई में। अगर आप इनके बीच में लोड बैलेंसर सेटअप करना चाहते हैं देन ट्रैफिक मैनेजर कम इनटू द पिक्चर। इसके पहले जो लोड बैलेंसर हमने देखा, ट्रैफिक एप्लीकेशन गेटवे और नॉर्मल लोड बैलेंसर, इनकी प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपके इंस्टेंसेस, आपके जो वेब सर्वर्स है सेम लोकेशन में होने चाहिए, तभी आप उसको मैनेज कर पाएंगे। सेम जोन में होना चाहिए, सेम डेटा सेंटर में होगा, तभी आप इनका लोड बैलेंसर सेटअप कर पाएंगे। बट ट्रैफिक मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपका दूसरा वेब सर्वर किसी दूसरी लोकेशन पे है, दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन में है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने ट्रैफिक मैनेजर का इस्तेमाल करके अपने वेब सर्वर्स को स्टैब्लिश कर पाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और लास्ट में इसके बाद जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज एज्योर फ्रंट डोर। एज्योर फ्रंट डोर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज्योर फ्रंट डोर का मतलब, इसको भी एक ग्लोब के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल डेटा सेंटर इन मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में डेटा सेंटर स्टैब्लिश है। आपने अपना वेब सर्वर इंडिया में लगाया, राइट, और आप दूसरी लोकेशन में वेब सर्वर नहीं स्टैब्लिश करना चाहते, राइट। यू वांट टू सेट अप आवर वेब सर्वर इन इंडिया लोकेशन, और दूसरी लोकेशन में आप केवल उनका ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं कि यहां पे बिना वेब सर्वर के कैश मेमोरी के जरिए आप अपने ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर फ्रंट डोर। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।